हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन ब्लॉग। तो आज मैं अपने नए घर का आप सबके लिए हाउस टूर लेके आई हूँ और आई होप कि आप सबको मेरी डेकोरेशंस और मैंने जिस तरीके से अपने घर की सेटिंग की है तो वो आपको पसंद आए। अगर उसमें कुछ भी सजेशंस या कुछ बदलाव अगर आपको लग रहे हैं कि मुझे करने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और ताकि मुझे पता चले कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। मैंने अभी तो फ़िलहाल मेरे अकॉर्डिंग और मेरे हस्बैंड ने जितना सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्राई किया है। तो चलिए आज मेरे नए घर का हाउस टूर देती हूँ, तो आप सब एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे घर का एंट्रेंस है, ये एंट्री का गेट है। ये दिवाली के टाइम पे हमने कुछ डेकोरेशन किया हुआ था, तोरण वगैरह, तो ये हटाया नहीं है, ये ऐसे का ऐसा ही रहने दिया है। और वुडन का गेट ही हमें यहाँ मतलब जो हाउस बना था तब वुडन का गेट ही था, और स्टील का गेट हमने लगवाया है। यहाँ नजदीक की मार्केट से ही हमने परचेज किया था और फिर बाद में किया। चलिए अंदर चलिए। वेलकम टू माय होम। तो ये स्टील का गेट के बाद ये मेरा वुडन का गेट है यहाँ कुछ, और उसके सामने मैंने ये बिल्कुल पतली सी स्लैब तरीके की लगवाई है, रैक भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ कीज और हमारे घर की कीज, गाड़ी वगैरह की कीज और सैनिटाइजर, जब मेड आए तब उसके या फिर कोई भी आए घर में नया तो सैनिटाइज करने के लिए ये रखा हुआ है यहाँ पे सैनिटाइजर। और यहाँ पे कर्टेन्स लगाए हुए हैं दोनों तरफ, ताकि समर में ना कर्टन बंद कर सके और ये जाली वाला गेट ओपन कर सके तो हवा यहाँ से अच्छे से पास होती है। यहाँ पे एक मैंने डोरमेट रखा हुआ है और शू रैक रखा हुआ है, ये फॉयल एरिया है। तो यहाँ पे एक हमने शू रैक रखा हुआ है। तो ये शू रैक हमने यहाँ नजदीक की मार्केट है, शाहबेरी मार्केट, तो वहीं से परचेज किया हुआ है। और बहुत ही मतलब हमारा जितना स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंग हमें ये मिल गया है, और लकड़ी भी बहुत अच्छी है। तो ये शूज के लिए यहाँ है, और ये बैठ के शूज पहनने के लिए ये रख सकते हैं यहाँ पे, मतलब अटैच ही है ये साथ। और साथ ही में मैंने एक इंडोर प्लांट रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ ऊपर हमने एक हैंगिंग लाइट से डेकोर करने की कोशिश की है। तो आई होप, वैसे तो येलो और ब्लू है और उसके कॉम्बिनेशन से पिंक लाइट होती है। तो आइए, घर के अंदर का ये है। तो यहाँ से हमारा लिविंग रूम स्टार्ट होता है। दोनों सोफे मैंने कुछ स्पेस के अकॉर्डिंग ही करवाए हैं ताकि थोड़े से भी इधर उधर ना हो पाए। ये 2 सीटर सोफा है मेरा और ये 3 सीटर सोफा है, और उसी के साथ ही है उसकी सेंटर टेबल है। और सेंटर टेबल मतलब सोफा का पूरा सेट ही है ये, सेंटर टेबल और 2 पपीज के साथ। और सोफा के सामने ही हमने ये टीवी यूनिट लगवाई है। तो ये भी हमने कुछ ऊपर स्टोरेज के ध्यान में रखते ही बनाई हुई है। तो यहाँ डेकोरेशन यहाँ और यहाँ कर पाए तो कुछ मैंने अपने हिसाब से कर रखी है डेकोरेशन। खुशहाल के टॉयज है, कुछ भगवान जी का स्टेच्यू है और खुशहाल की पिक लगा रखी है। यहाँ टीवी और नीचे 3 ड्रॉयर्स ऐसे बनवाए हैं ताकि खुशहाल अपने प्लेइंग टाइम में अपने छोटे छोटे से टॉयज अंदर रखता है, और ऐसे ही वो अपने हिसाब से ही सेट करके रखता है। तो यहाँ लिविंग रूम में ही एक बालकनी दी गई है जो कि मैंने प्लांट से सजाई हुई है कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही मुझे प्लांटिंग का शौक है, गार्डनिंग का, तो मैं अपने तरीके से मतलब कुछ भी करती रहती हूँ। और यहाँ हॉल के हिसाब से हमने एसी यहाँ लगवाया हुआ है ताकि पूरा हॉल कवर अप हो जाए। और ये एप्पल के शेप में एक डेकोरेटिव पीस है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का रैक है। तो पूरे हॉल में 2 फैन दिए गए हैं, और एक ये हमने सेंटर में झूमर लगाया हुआ है। तो झूमर भी मैं आपको ऑन करके दिखा रही हूँ कैसा उसका है। कुछ इस तरीके से झूमर लगता है, क्योंकि इसमें ना वार्म व्हाइट लगी हुई है तो इस तरीके से उसकी रोशनी आती है।
तो यहाँ हॉल में ही ये हमने कॉर्नर में ये डाइनिंग टेबल की जगह दी गई हुई है। तो 4 सीटर डाइनिंग टेबल है ये, क्योंकि हमारी फैमिली 3 लोगों की है और कोई और भी अगर आ जाए तो 4 इनफ हो जाती है और स्पेस भी उस तरीके से है। वैसे तो 6 टेबल का भी आ जाता है, 6 चेयर का भी। और यहाँ पे 3 कुछ स्लैब देके मैंने डेकोरेशन करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको पसंद आए। तो यहीं से ये इस स्पेस में है हमारा किचन। तो अभी मैं बहुत डिटेल में आपको किचन में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये मेरी किचन है। साइड में फ्रिज की जगह दी गई है और उसी के बगल में मैंने अपना ओवन रखा हुआ है। और यहाँ पे भी मैंने स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए ऊपर सारा कैबिनेट्स बनवाए हैं। और यहाँ मेरी दाल के सारे डिब्बे हैं। यहाँ पे चाय पत्ती, चीनी और घी वगैरह रखा हुआ है। और अभी सब्जी बनाई है तो सब्जी और दूध बॉईल गया हुआ था तो वो भी है। चिमनी भी हमने उसी टाइम लगवा ली थी जब किचन बनवाया था। नीचे सारे बर्तनों के लिए हमने रखा था। तो बहुत ही अच्छा, मतलब स्टोरेज के हिसाब से मैंने देखा जाए तो बहुत ही सही रहता है। और यहाँ साइड में सिंक दी गई है। ये किचन की ही एक बालकनी है जहाँ पे अभी बर्तन धो के रखे हुए हैं मेड ने। और कुछ स्टोरेज है वहाँ पे, मतलब स्टोर किया हुआ है। जो नया एसी लगवाया तो उसी का थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और किचन के जस्ट सामने ही मेरा मंदिर वाला रूम है, तो वो आपको दिखाती हूँ। और मंदिर यहाँ रखा हुआ है, पर उसको भी मैंने थोड़ा सा स्टोरेज के हिसाब से मैंने ऊपर बॉक्सेस बनवाए हैं। और ये मेरी पुरानी ये अलमारी है जिसको हम स्टोर के हिसाब से ही अभी रख रहे हैं। ये एक्स्ट्रा चेयर्स थी, जब सोफा नहीं था तो इसका यूज हम करते थे। साइड में तो अभी खुशहाल के ही सारे टॉयज वगैरह, और ये एसी का अभी आया हुआ है तो ये अभी फेंक नहीं सकते, इस हिसाब से हमने रखा है। और लैडर है तो लैडर भी अभी घर में बहुत ही यूजफुल रहती है। ये सारे कैबिनेट्स में चढ़ने के लिए, फैन वगैरह क्लीन करने के लिए बहुत यूजफुल है। और ये हमारे छोटे से हाउस का छोटा सा मंदिर है जो कि मैंने बहुत ही मतलब सोच समझ के थोड़ा सा सेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ मतलब बहुत अच्छा लगता है ये कॉर्नर मुझे। तो चलिए, ये रूम का ऐसे ही मतलब मैंने सेटअप किया हुआ है। तो आगे मेरे 2 और रूम्स हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो लॉबी एरिया मतलब मैसेज में ही ये सबसे पहले एक कॉमन बाथरूम है जो कि अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि टॉयलेट बाथरूम में हाउस टूर में नहीं करूँगी। तो ये एक कॉमन रूम है ये वाला, और ये हमारा बेडरूम है। तो सबसे पहले कॉमन रूम दिखाती हूँ मैं आपको। कॉमन रूम में यहाँ पे मैंने जो हमने अभी न्यू परचेज किया हुआ है बेड, वुडन का है, तो ये हमने यहाँ पे सेट किया। तो ये बेड में स्टोरेज की भी इनफ स्पेस है। और उसी के पास ये अलमीरा बनी हुई है जो नीचे ड्रॉयर दिया हुआ है एक बड़ा सा, और ऊपर स्टोरेज की स्पेस दी हुई है। और बेड के इस तरफ मेरा एक कॉम्पैक्ट सा ड्रेसिंग टेबल है और चेयर्स रखी है। ड्रेसिंग टेबल मैंने चेंज करने का भी सोचा है और फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है। और यही बेड मतलब बालकनी है यहाँ, ये बेडरूम है अटैच। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी का प्लांट रखा हुआ है, मतलब छोटा सा। और यहाँ जो एक्चुअली डोर पे जो चिक्स लगी हुई थी वो हटा के हमने सामने बाहरी बालकनी के ऊपर करवा दी है ताकि पूरी बालकनी हमारी कवर हो जाए। तो कपड़े भी अभी सूख रहे हैं और बाहर बहुत धूप है तो अभी मैं बाहर नहीं जा रही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेडरूम। तो ये पैसेज में हमने हैंगिंग लाइट लगवाई है और यहाँ पे गणेश जी की एक फ्रेम है। तो गणेश जी की स्टेचू और फ्रेम मेरे घर में बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो ये है बेडरूम। तो बेडरूम के अंदर इस तरफ पहले था यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, तो उसको हटा के हमने रखी है यहाँ पे स्टडी टेबल। स्टडी टेबल मेरे हस्बैंड ने अपने तरीके से थोड़ा सा सेट किया हुआ है। तो ये लैंप है और यहाँ पे 3 फ्रेम रखी हुई है।
ये इंटरकॉम है, यहाँ वाईफाई, और ये मेरे हस्बैंड का लैपटॉप है। जो जब भी ऑफिस का कोई काम होता है, कॉल्स होती है, तो वो यहीं बैठ के मोस्टली लेते हैं। तो इसी वजह से हमने बेडरूम में एसी भी लगवा लिया है कि इन फ्यूचर मतलब अब समर में प्रॉब्लम ना हो, ये भी यहाँ पे बैठ के अपना वर्क कर पाए और मैं और कुशाल यहाँ पे लेट के या फिर बैठ के उनके साथ ही रह पाए। तो बेड के ऊपर हमने एक छोटी सी फ्रेम लगाई हुई है, और बेड तो आपने देखा ही है, मेरे पुराना वाला एक बेड है जो हम यहाँ शिफ्ट हुए तो इसको यहाँ पेंट करवाया था, यहाँ नहीं मतलब वहाँ ही करवाया था और पेंट कराया हुआ है, बहुत पुराना बेड है। तो ये यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अटैच है ये बेडरूम में ही, और यहाँ पे छोटी सी मैंने फ्रेम लगाई हुई है, और बेड के उधर की तरफ एक अलमीरा बनी हुई है जो कि वुडन का ही वार्डरोब है। तो सेम उस रूम की तरह ही है यहाँ पे। तो बीच में कपड़ों के लिए स्पेस है, नीचे ड्रॉयर है और ऊपर स्टोरेज बॉक्स है। और ये वाली जो रूम है उसकी बालकनी ये है, और ये भी बहुत क्यूट सी छोटी सी बालकनी पड़ती है। और इसके हमने दरवाजे पे ही चिक लगाए हुए हैं ताकि समर्स में हमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये है मेरा हाउस टूर। तो आप सबको कैसा लगा हाउस टूर ये मुझे जरूर बताना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो भी नए व्यूअर्स है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए जल्दी मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।